तमिलनाडु की राजनीति में वो हुआ जो दशकों तक कोई सरकार नहीं कर पाई। थलपति विजय ने अपनी कैबिनेट में 4 महिलाओं को जगह देकर ऐसा दांव चला जिसने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों की पुरानी राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर विजय महिलाओं को इतना बड़ा संदेश क्यों देना चाहते हैं? 30 साल की मंत्री, पहली बार विधायक बनी महिला, साधारण परिवारों से निकले चेहरे, थलपति विजय की नई कैबिनेट में ऐसा क्या खास है जिसकी पूरे तमिलनाडु में चर्चा हो रही है? और क्यों कहा जा रहा है कि विजय ने महिलाओं के भरोसे सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया? थलपति विजय ने कैबिनेट विस्तार में ऐसा फैसला लिया जिसने पुरानी सरकारों की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर क्यों विजय की टीम में महिलाओं की हिस्सेदारी अचानक इतनी बढ़ गई? क्या ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार है या 2029 की राजनीति का बड़ा ब्लूप्रिंट? एक मंत्री सिर्फ 28 साल की, दूसरी बनी अपने इलाके की पहली महिला विधायक, कोई पत्रकार रही तो कोई बेहद साधारण परिवार से निकलकर सत्ता तक पहुंची। थलपति विजय की ये 4 महिला मंत्री आखिर कौन है जिनकी कहानी अब पूरे तमिलनाडु में चर्चा बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया। इस कैबिनेट विस्तार के बाद टीवीके और कांग्रेस गठबंधन के कुल 23 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन इस पूरे विस्तार में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी। तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से यह आरोप लगता रहा कि महिलाओं को चुनावी मंचों पर तो प्रमुखता दी जाती है, लेकिन सत्ता और निर्णय लेने वाली राजनीति में उनकी भागीदारी सीमित रखी जाती है। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी बड़ी पार्टियों की सरकारों में भी महिला मंत्रियों की संख्या बेहद कम रही। ऐसे माहौल में थलपति विजय की सरकार ने 4 महिला चेहरों को मंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। दोस्तों, माना जा रहा है विजय ने सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं किया बल्कि महिलाओं और युवाओं को सत्ता के केंद्र में लाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। खास बात यह भी है कि इन 4 महिला मंत्रियों की पृष्ठभूमि बेहद अलग अलग रही है। कोई पत्रकार रही, कोई बेहद साधारण परिवार से आती है, तो किसी ने अपने पहले ही चुनाव में दिग्गज नेताओं को हराकर इतिहास रच दिया। दरअसल टीवीके ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत हासिल कर तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया। विजय को मिले समर्थन में महिलाओं और युवाओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान भी विजय लगातार महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों को उठाते रहे थे। ऐसे में कैबिनेट में 4 महिलाओं को जगह देना उनके उसी राजनीतिक विजन का हिस्सा माना जा रहा है। तमिलनाडु की 4 महिला मंत्री सी विजयलक्ष्मी, एस कीर्तना, एस कमाली, के जगदीश्वरी हैं। इन 4 महिला मंत्रियों की खास बात यह है कि सभी पहली बार विधायक बनी है और पहली बार ही मंत्री पद तक पहुंची है। तमिलनाडु की राजनीति में यह अपने आप में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एस कीर्तना इस वक्त तमिलनाडु की सबसे चर्चित युवा महिला नेताओं में शामिल हो चुकी है। उन्होंने टीवीके की ओर से शिवकाशी सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। महज 30 साल की उम्र में मंत्री बनने वाली कीर्तना को राज्य की सबसे युवा मंत्रियों में गिना जा रहा है। कीर्तना ने स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के दौरान ही वो सामाजिक गतिविधियों और युवा अभियानों से जुड़ी रही। राजनीति में आने के बाद उन्होंने युवाओं और महिलाओं के बीच तेजी से अपनी पहचान बनाई। चुनाव में उन्होंने करीब 68,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि शिवकाशी सीट के 70 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। यही वजह है कि कीर्तना की जीत को सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी बताया जा रहा है। विजय सरकार ने उन्हें उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार युवा और शिक्षित चेहरों को आगे बढ़ाना चाहती है। एस कमाली की कहानी संघर्ष और मेहनत की मिसाल मानी जा रही है। 28 वर्षीय कमाली बेहद साधारण परिवार से आती हैं और अरुण दतियाल समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने तिरुपुर जिले की अविनाशी सीट से चुनाव लड़ा था। कमाली ने चुनाव में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एस मुरुगन जैसे बड़े चेहरे को हराकर सबको चौंका दिया।
इतना ही नहीं, उन्होंने डीएमके की उम्मीदवार डॉक्टर कोकिला को भी पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की। खास बात यह है कि ये उनका पहला चुनाव था और पहली बार में वो विधायक बनने के साथ मंत्री भी बन गई। कमाली ग्रेजुएट हैं और जमीन से जुड़ी राजनीति करने के लिए जानी जाती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने महिलाओं, गरीब परिवारों और युवाओं के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उनके पति एक ई सेवा केंद्र चलाते हैं, जिससे साफ होता है कि कमाली का परिवार बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कमाली को मंत्री बनाकर विजय ने दलित और पिछड़े समुदाय को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। कुमार पालियन सीट से जीत दर्ज करने वाली सी विजय लक्ष्मी भी इस कैबिनेट का बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। 12वीं पास विजय लक्ष्मी अपना खुद का व्यवसाय संभालती हैं और लंबे समय से स्थानीय स्तर पर सक्रिय रही हैं। उन्होंने चुनाव में एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता थंगामणि और डीएमके के बालू जैसे दिग्गज उम्मीदवारों को चुनौती दी। कड़े मुकाबले के बीच विजय लक्ष्मी ने करीब 81,000 वोट से जीत हासिल करी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विजय लक्ष्मी की जीत इस बात का संकेत है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में पारंपरिक बड़े चेहरों के मुकाबले नए और जमीनी नेताओं को ज्यादा समर्थन मिलने लगा है। विजय लक्ष्मी को मंत्री बनाकर विजय ने महिलाओं के साथ साथ छोटे व्यापारियों को और मध्यम वर्ग को भी बड़ा संदेश दिया है। के जगदीश्वरी का राजनीतिक सफर बाकी नेताओं से थोड़ा अलग रहा। वो पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थी और न्यूज एडिटर के तौर पर काम कर चुकी हैं। 40 वर्षीय जगदीश्वरी ने विरुधुनगर जिले की राज्य पलायम सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लंबे समय से ये चर्चा थी कि मुख्यमंत्री विजय अपनी कैबिनेट में पढ़े लिखे, प्रोफेशनल और मीडिया पृष्ठभूमि वाले लोगों को मौका दे सकते हैं। जगदीश्वरी की नियुक्ति को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पत्रकारिता में काम करने के कारण उन्हें प्रशासन, जनता के मुद्दों और मीडिया की समझ पहले से है। यही वजह है कि उनकी एंट्री को राजनीति और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतनी अलग अलग पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ सत्ता में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो। इन चारों महिला मंत्रियों में कोई युवा है, कोई पत्रकार रही है, कोई साधारण परिवार से आती है, तो कोई पहली बार चुनाव जीतकर सीधे मंत्री बनी है। माना जा रहा है कि विजय ने साफ संकेत दे दिया है कि उनकी राजनीति सिर्फ पारंपरिक नेताओं तक सीमित नहीं रहने वाली। वो युवाओं, महिलाओं और नए चेहरों को आगे लाकर तमिलनाडु की राजनीति में नई धारा तैयार करना चाहते हैं। यही वजह है कि विजय की इस नई कैबिनेट को सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।